नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं पूरे 120 दिनों के लिए। तो जो 2026 साल 2026 का जो शुरुआत है वो कह सकते हैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा, क्योंकि गुरु का ये परिवर्तन को महापरिवर्तन आप कह सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर में तुला राशि के 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं 120 दिन के लिए, और ये 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक आपके 10वें भाव और फिर 9वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी हम जानेंगे विस्तार से। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव करियर के घर में वक्री होने जा रहे हैं, और कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उनका पावर कई गुना बढ़ जाता है। तो 10वें घर में, वैसे तो 10वें घर आपका करियर का है, गुरु यहाँ पर वक्री होंगे तो इसका मतलब है आप का दिमाग तेज होगा, आप चीज़ों पर फोकस बखूबी करेंगे, गहन अध्ययन मनन चिंतन रिसर्च की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और एक सबसे अच्छी बात यह होगी कि कर्क राशि में वक्री होना बहुत विशेष होता है आपके 10वें घर में। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या फल मिलेगा। और इसके बाद गुरु 3 दिसंबर को आपके 9वें घर में वक्री अवस्था में ही आएंगे, यानी मिथुन राशि में, और यहाँ पर 11 मार्च तक रहेंगे। तो 10वें घर में वर्तमान समय में आपका वक्री होंगे भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अगर आप यात्रा से जुड़ा काम करते हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अगर आप यात्राओं से जुड़ा, यात्राओं के जरिए कोई काम करते हैं तो बहुत शुभ है, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और बृहस्पति आपके 10वें भाव में वक्री होंगे, इसका मतलब करियर के मामलों में आप तरक्की करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि अब एकदम से आप एक्टिव हो चुके हैं, खुद आप में अपने आप में बदलाव महसूस होगा, आप बेहतर काम करेंगे और ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा काम करते दिखेंगे। इसमें बहुत सारे कार्य हाथ में लेंगे और उस पर आप सफल भी होंगे। इसके बाद 3 दिसंबर से वो 9वें घर में वक्री अवस्था में आएंगे मिथुन राशि में, उसी अनुसार फल देंगे, क्योंकि 9वां घर आपके भाग्य का है तो भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखेगा। तो आपके लिए साल 2026 की शुरुआत बहुत शुभ है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो देखिए, चौथे घर में, छठे घर में इनकी दृष्टि है। अगर आप, इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी है। अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। गुरु वक्री आपका सपोर्ट करते दिखेंगे। और छठे घर पर इनकी दृष्टि है तो छठे घर रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर, इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से भी, शत्रुओं से भी, कर्ज से भी, और कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर फंसे हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और कर्ज मुक्ति तो 100% होगा, प्रयास कीजिएगा। 120 दिन का वक्त है, कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं से धन आएगा। और आप, चौथे में बृहस्पति की दृष्टि है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, माँ का है, वाहन का है। तो प्रॉपर्टी संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं, आप उसी को ठीक कराना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है। अगर कोई अधूरा कंस्ट्रक्शन का काम है, एक बार फिर से चालू हो सकता है। प्रॉपर्टी डील करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें लाभ होगा। यात्रा करेंगे, और इसमें सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर है। उनकी दृष्टि में तो अमृत बरसता है, जहाँ देखते हैं उसी घर को रोशन कर देते हैं। तो कुटुंब परिवार में वृद्धि होगी, वाणी से आप सफल होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। धन स्थान पर है तो धन वृद्धि योग बनेंगे। बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके द्वितीय घर में पड़ना, कह सकते हैं कहाँ ना कहाँ से पैसा आएगा आप खुद सोच नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आप बचा भी लेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सोच समझ कर करें। सेकेंड हाउस में द्वितीय घर को बृहस्पति देखेंगे तो पैसा तो आएगा ही। और 120 दिन का वक्त है, तैयार रहिए। 3 दिसंबर को आपके 9वें घर में बृहस्पति आएंगे, तब आपके राशि को, तुला राशि को, तृतीय भाव को और पंचम भाव को दृष्टि देंगे। पंचम भाव को दृष्टि देंगे, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में खूब, तब आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नई चीज़ों को सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे। इसमें आप
ट्राई करें तो आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 9वें घर में आना यानी 3 दिसंबर के बाद विशेष शुभ रहेगा। खासकर जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और यहाँ पर चीज़ें बढ़िया रहेंगी। उपाय क्या करेंगे, देखिए उसके पहले ये समझ लें कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लिखा पढ़ी से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। बुद्धि क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रखर होती वाणी पे यहाँ पर लाभ होता दिखेगा। 3 दिसंबर से बृहस्पति का आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, खासकर पिता का साथ मिलेगा। 3 दिसंबर के बाद आप उपाय क्या करेंगे, एक तो अपने राशि के स्वामी को बल दे ओम सुं शुक्राय नमः का जप करें और रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिएगा तो मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।